जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, ऊपर से यहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है चप्पल वगैरह रखने का। हमें नंगे पैर चल के आना पड़ा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इतने ज़्यादा यहाँ पे ना पत्थर थे पीछे। तो अब तो चलो फिर थोड़ा प्लेन आ गया हमारी ये सड़क तो, पर पहले बहुत ज़्यादा पत्थर थे यहाँ पे। तो हमें बहुत ज़्यादा पैरों में चुभे वो। मेरे तो मतलब थोड़ा सा पैच था पर बहुत ज़्यादा था वो। तो आप भी मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था। पहले हम वहाँ पे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पर फिर जब हम यहाँ पे आए तब भी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। यहाँ पे कार नहीं आती, मैंने देखा। वो कहते हैं कि यहाँ पे कार नहीं आएगी, जो कार वाले हैं उनकी पार्किंग बाहर होती है। यहाँ पे ई रिक्शा आती है या फिर ऑटो आता है, तो आप वो करके आना अगर आपको आना होगा। वैसे अगर आपको आना है तो बाहर एक पार्किंग टाइप भी बना रखी है उन्होंने, तो आप वहाँ पे कार खड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब आधी भीड़ तो अभी उधर दूसरी रोड के ऊपर है जो एग्जिट वाली है, पर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे। 2 घंटे, 1 घंटा। गाइस अभी ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। तो आप सुबह या मतलब सुबह करें या फिर शाम को दर्शन करें, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हद से ज्यादा भीड़ हुई पड़ी है ना। लाइन के अंदर कोई लग रहा है, मतलब ऐसे जैसे इतना ज्यादा झुंड बना रखा है, सांस तक नहीं आ रही कुछ लोगों को तो। हम लोग फिलहाल आ चुके हैं सिद्धवट, और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तो वहाँ पे तो दर्शन बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे लोगों को। हम लोग फिलहाल आ चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े लोग ही हैं। बट आपने देखा था कि काल भैरव जी की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो मेरे को तो मतलब वहाँ पे एकदम से सांस यानी बंद टाइप हो गया था एकदम से। और धूप भी एकदम सीधी पड़ रही थी, कोई शेड वगैरह भी नहीं था। शेड पीछे था, बट इधर देखो ये देखो शिप्रा नदी। गाइस यहाँ पे भी ना कुंभ लगेगा उज्जैन के अंदर, क्योंकि जैसे हरिद्वार के अंदर कुंभ लगता है वैसे यहाँ पे भी लगता है। मान्यता है कि इस वट वृक्ष को माता पार्वती ने स्वयं बोया था और यहाँ तपस्या की थी। भगवान कार्तिकेय का मुंडन संस्कार यहीं हुआ था और उन्होंने राक्षस का वध करने के बाद अपनी शक्ति यहाँ छोड़ी थी, इसीलिए इसे शक्ति भेद तीर्थ भी कहते हैं। मुगल काल में इस वृक्ष को काटने और उस पर लोहे के तवे चढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। सिद्धवट परिसर में पातालेश्वर के नाम से एक शिवलिंग भी स्थित है। इसे प्रयागराज के अक्षयवट, मथुरा के वंशीवट और गया के गयावट के समान पवित्र माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था, इसीलिए सिद्धवट वृक्ष के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ आने वाले भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए यह वृक्ष आध्यात्मिक साधकों के लिए एक आदर्श स्थान है। इसीलिए लोग यहाँ पर अपनी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करवाते हैं। आप भी यहाँ पर जरूर दर्शन करिएगा। अभी हम लोग आ
चुके हैं मंगलनाथ मंदिर और यहाँ पे कहा जाता है कि मंगल ग्रह जी की पूजा की जाती है। तो चले अब हम अंदर चल के देखते हैं कि वैसे कह रहे थे यहाँ पे कि 2-3 घंटे लगेंगे दर्शन के लिए, देखते हैं कि लगेगा कि नहीं। यहाँ पे ये देखो मंगल भगवान जी की पूजा चल रही है और यहाँ हर जगह मतलब हो रहा है। अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं तो हमें 2 घंटे तो नहीं लगे, हमें हाफ एन आवर ही लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे ना जो मतलब मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर। फाइनली अब हम लोग सांदीपनि आश्रम आ चुके हैं। मंदिर है ना, यहाँ पे जो शिवलिंग है उनको कहा जाता है कि ये ना वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है। तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इनका कोई मतलब ये मिड पॉइंट है वर्ल्ड का। बहुत ज्यादा भीड़ है। गाइस दर्शन के वक्त अपने मोबाइल, बैग, पर्स और अन्य सामानों का आप ध्यान रखिए। स्थान के ऊपर श्री कृष्ण जी ने, सुदामा जी ने और बलराम जी ने अपनी गुरु श्री सांदीपनि ऋषि जी से विद्या प्राप्त की थी। इस स्थान के ऊपर आप देख लो। अभी मैं आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ अंदर से। सर्वेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पर श्री सांदीपनि ऋषि जी बैठकर तप किया करते थे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव जी के। और यहाँ पे जो शिवलिंग है ना वो स्वयंभू है। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 6000 साल पुराना है और यहाँ पे ना जो जलधारी है शिवलिंग की उसमें शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। और कहा जाता है कि जो भी इंसान मतलब जो भी इस मतलब शिवलिंग के दर्शन करता है वो काल दोष या और पितर दोष से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने एक बार नोटिस किया कि उनके गुरुजी कहीं चले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी गुरु माता से पूछा कि वो कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ना नदी के अंदर स्नान करने जाते हैं। तो फिर उन्होंने इस समस्या को हल करते हुए गोमती नदी को यहाँ पे प्रकट कर दिया इस कुंड के अंदर, और वो आज तक भी यहाँ पर हैं, कहा जाता है। चलो आ जाओ। कुंड को गोमती कुंड कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु भक्ति का सिमरन कराता है ना। श्री कृष्ण जी ने जो भी अपने गुरु जी से 64 आर्ट फॉर्म सीखी थी ना, उनको आर्ट फॉर्म के अंदर बना रखा है। यहाँ पे जो उन्होंने सारी कला सीखी है वो सारा उन्होंने यहाँ पे बना रखा है आर्ट में। तो चलो चले अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। पहली कला थी वो थी गीत, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी कला थी वो थी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। कृष्ण जी नृत्य के अंदर भी एकदम निपुण थे। और यहाँ पर उनकी तीसरी कला ये है कि वो उनको डांस भी बहुत अच्छा आता था। जल्दी कर। चौथी कला थी वो थी पेंटिंग। ये देखो पेंटिंग के बारे में भी लिखा हुआ सारा कुछ क्या क्या था। उनकी जो पांचवी कला थी उनको फोरहेड के ऊपर डेकोरेशन भी करनी आती थी, जैसे तिलक वगैरह लगाना आता था उनको, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सिक्स्थ कला थी उनको ना फूलों की रंगोली बनाना बहुत अच्छा आता था। ये देखो उन्होंने दिखा भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कला थी वो थी घर और टेम्पल को फूलों से सजाने की। ये देखो यहाँ पे दिखा भी रखे। 8th कला थी उनकी वो थी उनकी पर्सनल ग्रूमिंग। ये देखो दिखा भी रहे हैं। उनको जैसे मिट्टी का लेप नहीं लगाते होते, वैसे ही उनको घर को मिट्टी से सजाना की भी कला आती थी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है। उनकी 9th कला यही थी, यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। 10th कला थी कि उनको बेडरूम अरेंजमेंट भी आती थी। ये देखो बेड लगा। 11th कला थी कि वो पानी की तरंगों से भी म्यूजिक बना देते थे।
12th कला थी कि उनको पानी से छप छप करना आता था, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते थे वैसे। 13th कला थी कि उनको सीक्रेट मंत्रस भी आते थे। 14th कला थी कि उनको फूलों के हार बनाने आते थे। कि 15th कला थी कि उनको मोर पंख लगाना आता था। पे ना हमने समोसा मंगाया और यहाँ पे ना एक सुंदर सा कैफे बना रखा है। थोड़ा यहाँ एरिया है, वहाँ पे कैफे है, यहाँ पे पानी भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है, तो और भी खाने की चीजें हैं। पर अभी फिलहाल के लिए समोसा फ्रेश उतर रहा है, गरम गरम अभी हम लोग खा रहे हैं। चाचू ने तो अपना खा भी लिया, पर मैंने अभी तक नहीं खाया, शुरू किया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे थक गए। कितना ज़्यादा यहाँ पे इतना शांति वाला स्थान है, शांति तो नहीं कह सकते, पर यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा। उधर देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी, वो देखो कितनी। और वो देखो इधर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, सारे चित्र वगैरह बने हुए हैं। एंड ये इतना सुंदर एरिया है ना, आप यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए ज़रूर आइए अगर आपका मन हो, क्योंकि यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए ग्राउंड भी बना रखे हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं गढ़ काली टेम्पल, तो चलो चलें अब हम अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। हम लोग जा रहे हैं अंदर। गाइस यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। दीपक स्तंभ दिखाया था ना, उसके बिल्कुल साथ का ही वहाँ पे एक और भी दीपक स्तंभ बना हुआ था। सुंदर लाइटनिंग की हुई है इस ब्रिज के ऊपर।